बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहा करता था। वह रोज सुबह में उठकर दूर झरनों को पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा कई महीनों से चला आ रहा था। सही घड़े को इस बात का बड़ा घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरे तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा इन सभी बातों को सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से फिर कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? आखिर तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो? घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से टूटा हुआ हूँ और पिछले कई महीनों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती आ रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले रंग बिरंगे सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह पूरा रास्ता सुंदर सुंदर फूलों को देखते ही आया और ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ी दूर हुई। लेकिन घर को पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस होकर किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने फूटे घड़े से कहा, शायद तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सारे फूल बस तुम्हारे तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा से ही तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले पूरे रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते ही आए हो और तुम्हारे ही वजह से पूरा रास्ता इतना सुंदर बन गया। आज तुम्हारे ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है, पर इन कमियों का रोना न रोकर हम अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने लगे तो उस किसान की ही तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अपनी मूल्य समझ पाएगा और वह मायूस न होकर खुशी से भर जाएगा।